Hello bachcho, let's see this question. The question says, for 3 cross 3 matrix M and N, which of the following statements is are not correct? तो हम लोग को इस ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. So the key concept of this particular question is, पहला पहले की कॉन्सेप्ट में हम दो चीज को जानेंगे. पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is A be a square matrix, A be a square matrix, then A transpose is equal to A. अगर A भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारा A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाता है. दूसरा दूसरा पॉइंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें A का ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल हो जाता है. तो यहाँ पे हमने दो चीज को जाना. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाता है. दूसरा की कॉन्सेप्ट में एडजॉइंट ए बी हमारा एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए के इक्वल होता है. एडजॉइंट ए बी हमारा एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए के मल्टीप्लाई के बराबर होता है. तो यहाँ से इस की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फ्रॉम ऑप्शन ए कह रहा है कि n की पावर n का ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो देखते हैं. तो यहाँ पे n का ट्रांसपोज एम एन कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे. तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ से n. तो उल्टा चलते हैं, यहाँ पे n का निकालेंगे तो n का ट्रांसपोज हो जाएगा, m का ट्रांसपोज हो जाएगा और n ट्रांसपोज का n हो जाएगा. तो यहाँ से अगर कह रहा है कि इफ ऑप्शन ए में कह रहा है अगर इफ m इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो पहले केस में m क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो m ट्रांसपोज पर टू m हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स केस में. तो यहाँ से हमारा m ट्रांसपोज हमारा m के इक्वल है तो ये m आ जाएगा और ये n आ जाएगा. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से n ट्रांसपोज m n ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी इक्वल n ट्रांसपोज m n के इक्वल आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ m ट्रांसपोज माइनस m के इक्वल है, यानी ये m ट्रांसपोज हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तब n ट्रांसपोज m n ट्रांसपोज n ट्रांसपोज यहाँ पे m ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा. तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये m n हो जाएगा. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका ट्रांसपोज करने पे माइनस साइन पे आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा. तो यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन mn minus nm is a skew symmetric for all symmetric matrix m and n. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी में हम mn माइनस nm का ट्रांसपोज निकालेंगे. तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा mn का ट्रांसपोज माइनस nm का ट्रांसपोज. इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज माइनस m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज. तो यहाँ से कह रहा है कि अगर m और n क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
एन ट्रांसपोज एन के इक्वल आ जाएगा और एम ट्रांसपोज एम के इक्वल आ जाएगा, माइनस ये एम आ जाएगा और ये एन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा एम एन माइनस एन एम। तो ये क्या आ रहा है कि एम एन माइनस एन एम का ट्रांसपोज करने पे माइनस एम एन माइनस एन एम के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, ऑप्शन सी में कह रहा है एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम एंड एन। तो यहाँ से हम ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में कह रहा है एम एन का अगर ट्रांसपोज निकालें तो इक्वल आ जाता है एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा एन एम के इक्वल। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें सिमेट्रिक है तो ये क्या है, फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम एंड एन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, एम एन ट्रांसपोज हमारा एन एम के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए एम एन आना चाहिए, वो जो कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ से ये इट इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है एडजॉइंट एम एडजॉइंट एन इक्वल टू एडजॉइंट एम एन। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी में कह रहा है एडजॉइंट एम एडजॉइंट एन इक्वल, ये हमारे क्या होता है, एडजॉइंट एन एम के इक्वल होता है। लेकिन हमें ऑप्शन डी में कह रहा है कि ये हमारा हो जाएगा एम एन के इक्वल, एडजॉइंट एम एन के इक्वल। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या हो रहा है, ये एडजॉइंट एम एन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, डी हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें नॉट करेक्ट ऑप्शन निकालना था, तो ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी एंड डी हमारा फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारा नॉट करेक्ट आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।